Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and my session is on अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सबसे पहले जो अगर प्रभाव में देखेंगे तो एक ही विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का जो स्वरूप था वो बाइपोलर बन गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गए और अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई। सेकंड ये हो गया कि आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार बढ़ता गया। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास को दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। नेहरू ने तो ठीक ही कहा था कि हम लोग एक निलंबित मृत्युदंड यानी सस्पेंड डेथ सेंटेंस के युग में रह रहे हैं। नेक्स्ट ये रहा कि आणविक युद्ध की संभावना का भय रहा। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा और एज ए रिजल्ट की आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई और आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। अब ये नेक्स्ट ये रहा कि सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य हुआ। शीत युद्ध ने विश्व के सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई, जिससे निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। नेक्स्ट ये रहा कि शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा यानी शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। आगे ये रहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण हो गया, यानी इस दृष्टिकोण का ये विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है और वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकरण यानी एक मैकेनिस्टिक व्यू बन गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ और जिससे शीत युद्ध से इससे ये हो गया शीत युद्ध से कि अब शांति की बात करना भी एक डाउटफुल होने लगा। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु करना। शीत युद्ध के कारण राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूर्ख दर्शक से बढ़कर नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इससे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया, यानी सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का निर्णय था, वो सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गई। इससे महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी। वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर एक विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र का संघ कहना अधिक उपयुक्त होने लगा। नेक्स्ट ये रहा कि मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हो गई। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण में संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथा समय संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की, या आप कह सकते हैं कि शक्ति की राजनीति या पावर पॉलिटिक्स तक ही सीमित रही। तो यदि हम इन सभी परिणाम जो शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं
तो शीत युद्ध के विश्व राजनीति पे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जैसे कि शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद में सही मायने में मुक्ति मिली। सेकंड ये भी रहा कि शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिकी उन्नति, खास तौर से आणविक शस्त्र के विकास में तीव्रता आई। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। पांचवा, राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। और छठा ये रहा कि शीत युद्ध में शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। नेक्स्ट ये चीज़ें हैं, अगर आप इसके इम्पैक्ट देते हैं कि हाँ, तो नेगेटिव के साथ साथ कुछ हमें उसके पॉजिटिव भी देखने को मिले।